हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के निर्गुण काव्य परंपरा के एक प्रमुख संत कवि हैं और कबीरदास जी से संबंधित बहुत से वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पर आप कबीरदास जी का समाज सुधारक स्वरूप, कबीरदास जी के दोहे और पद से संबंधित अर्थ और व्याख्या आपको मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आज का यह वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए आरंभ करती हूँ कि जीवन की नश्वरता के संबंध में कबीरदास जी के क्या विचार हैं। देखिए, तो जीवन की नश्वरता से संबंधित कबीरदास जी के विचार देखिए। कबीरदास जी भक्ति काल के एक प्रमुख संत कवि हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के निर्गुण काव्य परंपरा के संत कवि हैं, तो इन्हें ज्ञानमार्गी कवि भी कहा गया है और संत कवि तो कहा ही गया है। जीव जगत तथा ब्रह्म के संबंध में उनकी विचारधारा अद्वैत मूलक है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने यह माना है कि आत्मा परमात्मा का अंश और एक समय के बाद यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। उन्होंने एक उदाहरण से भी समझाया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथ्यो ज्ञानी। तो यहाँ पर उन्होंने शरीर की तुलना घड़े से की है और जल क्या है? जल परमात्मा है। आप जब किसी घड़े को किसी तालाब सरोवर में डुबोते हैं तो उस घड़े में पानी भर जाता है, तो घड़े के अंदर भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी दिखाई देता है। लेकिन घड़ा जब टूट जाए तो उस स्थिति में क्या होगी? यदि घड़ा टूट जाए तो उस स्थिति में घड़े के भीतर का जल और बाहर का जल मिलकर एक हो जाता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य के साथ भी है, जीव के साथ भी है कि जीव में जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है और इस जीव यानी आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, यह शरीर जब नष्ट हो जाता है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसे ही कहते हैं अद्वैतवाद। तो इस दोहे से संबंधित अर्थ की व्याख्या मेरे चैनल पर अपलोड है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो इसे आप ज़रूर देखें ताकि आपको अद्वैतवाद का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उनके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है और इसके अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं। ब्रह्म से ही सारे संसार की उत्पत्ति होती है और अंत में वह उसी में लीन हो जाता है। तो निर्गुण काव्य परंपरा के प्रमुख संत कवि कबीरदास जी ने क्या स्वीकार किया है कि परम ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, यानी वही शाश्वत है, सत्य है और उसी से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है और अंत में सारी वस्तुएं, सारे जीव जो है उसी परम ब्रह्म में लीन भी हो जाते हैं। इसी प्रकार कबीरदास जी परम सत्ता ब्रह्म को ही सत्य शाश्वत माना है और संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। और इस तरह से कबीरदास जी ने क्या स्वीकार किया है कि ब्रह्म ही परम सत्य है और संसार की जितनी वस्तुएं नश्वर है, नश्वर यानी नष्ट हो जाने वाली है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमेशा के लिए नहीं है, वह एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी, तो इसे ही कहते हैं नश्वर। उन्होंने कुछ उदाहरण से समझाया है। देखिए, ऐसा यह संसार है वैसा सेमल फूल, यानी सेमल फूल की तरह यह संसार है। धन जोबन का गर्व न कीजिए, कागज जीव गली जाएगा, यानी जैसे कागज पानी में लगकर क्या होता है? गल जाता है। ठीक हमारा शरीर भी एक दिन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जाति। इसके साथ ही कबीरदास जी ने क्या स्वीकार किया है कि हम मनुष्य का जीवन कैसा है? पानी के बुलबुला की तरह है। जैसे बुलबुला बनता है और समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से हम मनुष्य भी जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी जन्म लेना और उसके साथ साथ मिट जाना, मर जाना या नष्ट हो जाना लगा हुआ है। कबीरदास जी ने बतलाया है कि संसारी मनुष्य संसार की चकाचौंध को ही सत्य मान लेता है और प्रसन्न रहता है, परंतु उसकी यह प्रसन्नता सदैव नहीं रहती, क्योंकि या तो सुख प्रदान करने वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी या फिर वह मनुष्य। तो कबीरदास जी ने बताया कि हम संसारी मनुष्य बड़े प्रसन्न होते हैं। संसार में जो वस्तुएं चकमक होती है, जो वस्तुएं चकाचौंध से भरी होती है, जहाँ कुछ अच्छा दिखाई देता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। उन सारी वस्तुओं को देखकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ये सारी वस्तुएं एक दिन नष्ट हो जाएगी या फिर हम स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। इस बात को मनुष्य भूल जाता है। यही कारण है कि मनुष्य को कभी खुद पर अहंकार नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं,
झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पली भरी रहन न पावे। तो इस तरह से उन्होंने यह बतलाया है कि हमारा यह जो शरीर है, यह शरीर कैसा है, झूठा है, यह सत्य नहीं है, यह हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन हम इस झूठे शरीर को पाकर क्या करते हैं, अहंकार करते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उस दिन हमारे घर के लोग हमें घर से बाहर निकाल देंगे, तुरंत शमशान घाट ले जाएंगे और हमें जला देंगे। इस बात को हम भूल जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी का कहना है कि कभी भी झूठा अहंकार नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं वह तो नश्वर है, परंतु जो सत्य शाश्वत है उसकी जरा भी परवाह नहीं करते हैं। हम आत्मोत्थान का उपाय नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी ने बताया है कि जीवन नश्वर है, लेकिन हम नश्वरता को ही सत्य मान बैठे हैं। और जो शाश्वत है यानी आत्मा, उसकी उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, आत्मोत्थान का कोई प्रयास ही नहीं करते हैं। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि कालचक्र के हाथ से बच पाना संभव नहीं है। हम चुपचाप देखते ही रह जाते हैं और आंखों के सामने व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम असहाय बनकर रह जाते हैं। उन्होंने बतलाया है, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहीं। तो कबीरदास जी ने बतलाया है कि यह संसार नश्वर है, यहाँ पर जो आया है उसे एक दिन संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और ऐसी स्थिति है कि हम किसी को भी बचा नहीं पाते हैं, हम देखते रह जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे परिजन, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कहा है, हम देखत जग जात है, हम देखते रह जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं कि संसार के लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम असहाय से सिर्फ देखते रह जाते हैं। ठीक यही स्थिति कब होती है, जग देखत हम जाएं। यह संसार भी असहाय बनकर हमें देखता ही रह जाता है जब हमारी मृत्यु होती है। कोई हमें बचा नहीं सकता, कोई मृत्यु के मुख से बाहर निकाल नहीं सकता है। तो इस बात को कबीरदास जी ने ही बड़े ही सहज सरल शब्दों में हमें समझाया है। इस संसार में जिस वस्तु का निर्माण हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, चाहे वह राजा हो या रंग, सभी का अंत अवश्यंभावी है। उदाहरण, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधा जंजीर। कबीरदास जी ने बतलाया है कि संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है, आया है सो जाएगा, जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश भी संभव, जिसका निर्माण है उसका नाश भी है। यानी जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब हो। लेकिन हमारे कर्म हम यह निर्धारित करेंगे कि हम सिंहासन पर जाएं या यमराज मुझे जंजीर में बांध कर ले जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में झूठे गर्व करके हमें कभी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, हमेशा सुमार्ग पर चलना चाहिए। यही कारण है कि मनुष्य को कभी भी झूठा गर्व अहंकार नहीं करना चाहिए। नश्वर संसार को सत्य मानकर मनुष्य आनंदित हो उठता है। संसार में मन को लुभाने वाली सुंदर वस्तुएं माया मोह के जाल में फंसा लेती है और ऐसी स्थिति में झूठे सुख को ही मनुष्य सत्य मान लेता है। तो संसार की क्या स्थिति है कि झूठे सुख को सुख कहे, यानी हम जो झूठा सुख है उसे ही सुख मान लेते हैं। इस नश्वर संसार को ही सच मान करके क्या करते हैं, इसी में डूबे रहना चाहते हैं, इसी में आनंदित होना चाहते हैं। अतः माया के जाल से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है और जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर ईश्वर की भक्ति करके मनुष्य अपनी गति सुधार सकता है। तो इस माया जाल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस माया जाल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम ईश्वर का ध्यान मनन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यहाँ पर चबेना यानी भूंजा के द्वारा जीवन की नश्वरता को समझाया है। हम सभी काल यानी मृत्यु के मुख में चबेना की तरह हैं। मनुष्य यह कभी नहीं जान पाता कि काल उसे कब निगल जाएगा। तो झूठे सुख को सुख कहे, हम संसारी मनुष्य जो संसार में झूठे सुख हैं, जो हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, इन सारे सुखों को सत्य मानते हैं और मानत है मनमोद, मन ही मन खूब प्रसन्न होते हैं और यह भूल जाते हैं जगत चबेना काल का, कि यह संसार जो है एक चबेना की तरह है। किसके मुख में, मृत्यु यानी काल के मुख में। यानी काल जो है अपने मुख में क्या कर रहा है, चबेना चबा रहा है। हम लोग भी भूंजा जब चबाते हैं तो क्या होता है, कुछ भूंजा मुंह में रहता है और कुछ हम लोग निगल लेते हैं। ठीक यही स्थिति कितनों की मृत्यु हो चुकी है और कितने लोग जो है मृत्यु के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए कहा है, जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कुछ जो है काल के मुख के अंदर चला गया है
और कुछ जो है काल के मुख में ही है, यानी अभी लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, यानी होने वाली है। जीवन की नश्वरता को देखकर कबीरदास जी का हृदय रो पड़ता है और वे कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो जो जीवन की जो नश्वरता है, कबीरदास जी इस बात को जब देख रहे हैं कि संसार में सब वस्तुएं नष्ट होने वाली है, तो वे किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह संसार एक चलती हुई चक्की की तरह है। आप लोगों ने देखा होगा आटा की चक्की होती है, या लोग घर में जांता का व्यवहार करते हैं, वहाँ भी दो चक्की होती है, तो लोग अनाज पीसते हैं उससे। तो दो चक्की जो होती है वो पत्थर की, उसके बीच अनाज क्या होता है, पिसता है। और इसी को देखकर कबीरदास जी क्या करते हैं, रो पड़ते हैं। क्यों रो पड़ते हैं? क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि ये संसार के लोग भी इसी तरह से दो चक्की के बीच पिस रहे हैं, यानी धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार विविध उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने जीवन की नश्वरता को समझाने का प्रयास किया है। इस सत्य को जानकर ही तो वे कहते हैं, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो इस प्रकार कबीरदास ने विभिन्न उदाहरणों से जीवन की नश्वरता को समझाया है और वे कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो कबीरदास जी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वे इस सत्य को जान चुके हैं कि यह संसार जो है नश्वर है, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही है। संसार के लोग जो हैं आनंदित होकर, प्रसन्नचित होकर क्या है, सुख की नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि वे जीवन की नश्वरता से अनजान हैं। वे जीवन के सत्य से अनजान है, इस वजह से संसार के लोग जो हैं गहरी नींद में सोए हैं। परंतु ठीक इसके विपरीत कबीरदास जी इस सत्य को जान चुके हैं कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही है। वे क्या कर रहे हैं, जगे हुए हैं और उनकी आँखों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि मनुष्य छोटी छोटी बातों, वस्तुओं के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि उनके जीवन की भांति वस्तु का भी एक दिन अंत हो जाएगा। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन को सत्य मान लिया है। वे भूल जाते हैं कि जीवन नश्वर है, यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, संसार की हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जाएगी। इस सत्य को वो भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस सत्य को समझकर सुमार्ग पर चलकर परम ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग अपनाना चाहिए। हृदय से पंच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को निकालकर हृदय में ब्रह्म यानी ईश्वर को स्थान देना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा का उत्थान हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने जो कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाही। यानी अपने हृदय से अहंकार को बाहर करें, तभी जाकर के हृदय में ईश्वर अवस्थित हो पाएंगे, क्योंकि ईश्वर उस हृदय में रहते हैं जहाँ अहंकार का वास नहीं होता है। यानी अहंकार मुक्त हृदय में ही ईश्वर परम ब्रह्म का वास है। तो कबीरदास जी ने इसी बात को यहाँ बतलाना चाहा है कि हमारे हृदय में जो पंच विकार हैं, इन पंच विकार को दूर करके हम अपने हृदय में परम ब्रह्म को स्थान दें, सुमार्ग पर चलें और अपने आत्मा का उत्थान करें। तो उम्मीद करती हूँ कि जीवन की नश्वरता के संबंध में कबीरदास जी के जो विचार हैं यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।